हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है हमारे इस फेसबुक की सीरीज़ में, जो 1 जून 2023 से आज 6 जुलाई 2023 तक कंटिन्यू किए हुए रोज़ हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होते हैं। और आपकी सपोर्ट हमें जो मिल रही है और आपकी सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि बिना आवाम के सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते, अपना नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते। हमारा एक ही मकसद है, मैं रोज़ाना वीडियो के स्टार्ट में आपको बताता हूं कि हमारा एक ही मकसद है प्रोडक्टिव सोसाइटी। इसके अंदर आप डिसीजन मेकिंग अपनी कर सकें, आप फेयरलेस अपनी लाइफ ज़िंदगी गुजार सकें और पैसा जितना आप चाहे कमा सकें। ये सारी चीज़ें जो है हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे जोड़ना, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना, अपने रिलेशनशिप में बिगाड़ पैदा करना, ये सारी चीज़ें हम जो है गाइडलाइन देते हैं और यही सारी चीज़ों का हमारा मकसद है। आप समझेंगे पैसा क्या है, व्हाट इज़ मनी। हम बोलते हैं पैसा जो है हमारे जो है हाथ की मेल है, पैसा आज है कल नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या पैसे के बगैर आप कुछ हैं? अगर आज मुआशरे में लोग आपको जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेटस की वजह से। आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो लग्जरी चीज़ें हैं, उसकी वजह से लोग आपको पहचानते हैं। अदरवाइज कितने लाखों इंसान आपके शहर में हैं, उनको कोई नहीं पहचानता, क्योंकि उनके पास कोई भी लग्जरी या कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे वो लोग उनको पहचान सकें। तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट टूल है हमारी लाइफ में। जो इंसान बोलता है कि पैसा जो है हाथ की मेल है, पैसा कुछ नहीं है, वो दरअसल अपने आप को धोखा देता है। पैसा ही आज जो है सब कुछ है। सब कुछ से मुराद ये कि पैसा बहुत कुछ है। बहुत सारी चीज़ें जो है आप पैसे से सोल्व कर सकते हैं। ज़िंदगी में आप अगर कुछ खरीद करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो आपके ज़हन में हो, वो पैसे के बगैर नामुमकिन है। हर इंसान आज पैसे के पीछे है, क्योंकि पैसा हमारी नीड है। पैसे के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे रिश्ते नाते, दोस्त यार, हमारा उठना बैठना हमारे पैसे से तय होता है। अगर आपके पास आज कुछ नहीं है तो आपके दोस्त भी जो है इर्द गिर्द वाले ऐसे होंगे जिनके पास कुछ नहीं होगा, ना उनके पास इल्म होगा, ना उनके पास पैसा होगा। इसी सर्किल में आप रहेंगे। जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है, आपका उठना बैठना, आपके जो दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके इर्द गिर्द वाले जो माहौल है वो पूरा चेंज हो जाता है। पैसे से आज सारी चीज़ है। विदाउट मनी आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं पैसे का आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ कि आज हमें बड़े बड़े नाम क्यों याद हैं। जैसे हमें बिल गेट्स याद है। हम बचपन से ही 10-15 साल से जब कंप्यूटर की फील्ड में आए थे, बिल गेट्स का नाम हमारे जहन में था, क्योंकि बिल गेट्स जो है सबसे ज़्यादा पैसे वाला इंसान रहा है अपने पास्ट में। और ये कॉमन नाम है। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर का जो है वो बानी था। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर हमने सबने यूज़ किए, इस वजह से उसका नाम हमारे जहनों में जो है छप गया है। आज जो सारी लड़ाई है, आज जो सारा पावर है, आज जो रेस लगी हुई है, इंसान रेस में लगा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की रेस है। अल्टीमेट गोल हर इंसान का पैसा कमाना है। जो भी इंसान काम करता है, 8 घंटे काम करे, 10 घंटे करे, 12 घंटे करे, लेकिन उसका अल्टीमेट जो गोल है वो पैसा अर्न करना है। आप देखिए बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कितना पैसा कमा लेते हैं कि उनके 5 पीढ़ियाँ गुजर जाएं तब भी वो पैसा खर्च नहीं हो। लेकिन वो अपना लिविंग स्टाइल ऐसा बनाते हैं, जितना वो पैसा कमाते हैं उनको कम लगता है।
आप देखो एक ठेले वाला है, उसके लिमिटेड जो है रिसोर्सेज होते हैं, वो अपने हिसाब से गाड़ी चलाता है, अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने खुद की। और जो बड़ी सेलिब्रिटी है वो अपने हिसाब से सारा काम करती है। तो इस दौर में पैसा कमाना बिल्कुल इजी हो गया है, अगर आप सही तरीके से, सही डायरेक्शन से अपना काम करें, किसी नशे में इन्वॉल्व नहीं हो, किसी रॉन्ग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, ठगी नहीं करें, किसी से करप्शन नहीं करें। अगर आप सही तरीके से अपना काम करते हैं तो परमात्मा आपको उसमें आगे बढ़ाता है और उस पैसे से आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। बुरे भी कर सकते हैं, अच्छे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी जो है डिपेंडेंसी आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ जिसके तहत हमने सीखा है और मैंने अप्लाई किया है अपनी लाइफ में, कि रिच डैड पुअर डैड एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की। वो बताता है अपनी बुक में, रॉबर्ट बताता है अपनी बुक में कि आपके पास अगर 100 रुपये भी हैं, बड़ा ज़्यादा अमाउंट नहीं हो, भले 10 रुपये भी हों आपके पास, तो आप इस पैसे को कैसे डिवाइड करेंगे। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो पैसों का जो यूटिलाइज है इस तरीके से करें। उसने बताया है कि अगर आपके पास 10 रुपये हैं या 100 रुपये हैं, मैं आपका 100 रुपये से एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 10 रुपये उसमें से आप न्यू लर्निंग पे लगाएं। न्यू लर्निंग मीन्स जो काम आप कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप हैं, उसमें से 10% लगाएं। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपये हैं तो 10% मीन्स 10 लाख रुपए आप जो काम कर रहे हैं उसकी रिसर्च पे लगाएं। कौन कौन से बड़े लोग जो हैं आपकी फील्ड में हैं, कौन कौन से मास्टर्स हैं, आप उनसे मिलें, उनसे सीखें, उनसे कोर्स जो है लें और उनकी टेक्निक अपनाएं। 10% भले आप खर्च कर सकते हैं उस पर। 100 रुपये हैं तो 10 रुपये आप न्यू लर्निंग पे लगाएं, क्योंकि जब तक आप नया कुछ नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि दिन ब दिन रोज़ जो है चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, हमारी ज़िंदगी में रोज़ नई नई चीज़ें देख रहे हैं। अगर हम उन पे पैसा नहीं लगाएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो नई चीज़ें हम परचेज नहीं कर सकते। जो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, वहीं रहते हैं, वो अपने जो है कान आँख से नई चीज़ नहीं सीखते। वो सिर्फ दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, तंज करते हैं। बस उनका सारा दिन काम यही है, गाली देना, गलोच करना, किसी को कम ज़्यादा बोलना, दूसरे की डेटा अपने जहन में डालना, बस नथिंग एल्स। वो कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। दूसरे 10% आप बैंक में रखवाएं। आप अपना बैंक में अकाउंट खुलाएं। आज जो है 100 रुपये में बैंक में अकाउंट खुल जाता है। हर इंसान का बैंक में अकाउंट होना चाहिए। स्पेशली जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान में, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हर इंसान जो है 100-200 रुपये में अपना बैंक का अकाउंट खुला सकता है। तो 10% जो है आप रखेंगे अपने बैंक में, 10% आप न्यू लर्निंग में खर्च करेंगे, 10% जो है आप रखेंगे बैंक में। और दूसरे जो 10% है उसमें आप लेंगे एक मनी सेवर, पैसे जमा करने वाला, जिसको गलक बोलते हैं, मनी सेवर है। उसमें आप रोज़ाना अपने 10% डालते रहेंगे कि आपका माइंड कनेक्ट हो जाए कि मुझे पैसा बचाना है, मुझे पैसा बचाना है, मुझे पैसा बचाना है। क्योंकि पैसा ही ऐसी चीज़ है जो मुझे दुनिया में आगे ले जा सकता है। पैसे के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप रोज़ाना 10% डालते जाते हैं, भले आपके पास 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, लेकिन उसका 10% 1 रुपया आप रोज़ाना डालें। अपने माइंड को एक आदत डालें कि मुझे रोज़ाना सेव करना है, सेव करना है, सेव करना है, सेव करना है। अगर आप नौकरी पेशा आदमी हैं तो अपने 1 महीने के पैसे अलग करके रख लें, उसमें रोज़ाना डालें। 10 रुपये, 20 रुपये, जितना भी आपका 10% बनता है या उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये हमारे हो गए 30%। 10% और जो होते हैं वो आप लॉन्ग टर्म कोई ऐसा प्लाट ले लें, या ऐसी कोई लॉटरी रखें, या ऐसा कोई
छोटा बॉन्ड ले लें, 100 वाले बॉन्ड आते हैं, वो लेना आप शुरू करें। अगर आप प्लाट आप नहीं ले सकते तो बड़ी इन्वेस्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए वो रख लें कि वो मुझे खर्च नहीं कर रहे हैं, कोई मरे जिए मुझे ये पैसों को हाथ नहीं लगाना, भले कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, कोई मरे जिए कुछ भी हो जाए, ये जो मैं प्लान कर रहा हूँ इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ये मेरे आगे बढ़ने के जरिए हैं। कोई छोटी इमरजेंसी आ गई, अगर हमने सारा पैसा निकाल के उसमें लगा दिया तो हम दोबारा ज़ीरो हो जाएंगे। तो 10% जो है हमें यूज़ करने हैं प्राइस बॉन्ड के लिए। हम प्राइस बॉन्ड लें, लॉटरी रखें, या ऐसा कोई छोटा प्लाट ले लें, या कई ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जो 5 से 10 साल के लिए हो। 5 से 10 साल के बाद वो चीज़ हमें मल्टीप्लाई करके मिले, एकदम से जो है हमें चीज़ें नहीं मिले। और 10% जो है हमें परमात्मा के नाम पे देना है। जब तक आप देंगे नहीं, जब तक आप दूसरों की जिंदगी में तब्दीली नहीं लाएंगे सॉरी, जब तक आप दूसरों की जिंदगी में तब्दीली नहीं लाएंगे, आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ सकती। ये अंडरस्टूड बात है। जब तक आप दूसरों की हेल्प नहीं करते तो परमात्मा भी आपकी हेल्प नहीं करता। आप वहीं रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप देना शुरू नहीं करते। सिर्फ 10% आपको मैं बोल रहा हूँ, 10% आप देना शुरू करें। 10% आपका हो गया न्यू लर्निंग पे, 10% आपका हो गया बैंक सेविंग पे, 10% जो है आप रोजाना अपने जो है मनी सेवर में सेव करें, और 10% आपका हो गया लॉन्ग टर्म सेविंग में। अब जो है 10% दूसरा जो है वो आपको सिलेक्ट करना है कि 10% तो मैं कैसे जो है आगे बढ़ाऊं। ऐसी कौन सी करंट चीज चल रही है, ऐसी कौन सी चीज मेरे इर्द गिर्द में है, वो 10% जो है मैं वहां लगाऊं। अगर आपके पास 100 रुपए भी हैं तो आप उनको डिवाइड कर दें पीसेस में। आप देखेंगे कि विद इन 3 इयर्स में आपको तब्दीली 3 से 6 महीने में आना शुरू हो जाएगी। आप रियलाइज करेंगे कि मैं जो है अब ग्रो कर रहा हूं। अगर आपने वो पैसे यूज कर लिए तो आप दोबारा जीरो पे आ जाएंगे। कीप इट इन माइंड। आपको वो पैसे यूज नहीं करने हैं। आपको वो पैसे जिस फार्मूले के तहत मैं बता रहा हूं, रॉबर्ट ने बताया है कि इस फार्मूले के तहत आप 3 से 5 साल में लखपति से करोड़पति हो सकते हैं। ये फार्मूला ऑथेंटिक है। ये फार्मूला बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं आपके पूरे वर्ल्ड में ये फार्मूला जो है अप्लाई किया जाता है। और जो 50% है वो आपकी नेसेसिटी है। नेसेसिटी मीन्स आपकी रोजमर्रा की जरूरियात में जो चीजें आती हैं। अगर आप एक महीने में 1 लाख रुपए की सेविंग कर रहे हैं, लेट सपोज, तो आपको 50,000 रुपये अपने डेली के जो आपके यूटिलिटी बिल होते हैं, गैस के, लाइट के, पानी के, या XYZ जो भी आपके यूटिलिटी बिल हैं, आप उसमें लगा सकते हैं। आपका जो ग्रोसरी का सिस्टम होता है, आपकी ग्रोसरी आती है, आपके घर में जो राशन आता है, वो आप जो है उसमें आपकी नेसेसिटी में आते हैं 50%, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपके बच्चों की एजुकेशन है, उसमें जो है आप वो नेसेसिटी वाली जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो यूज़ कर सकते हैं। 50% आपको यूज़ करना है। अगर आप एक साल में 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, या एक साल में 24 लाख रुपए कमा रहे हैं, या एक साल में 48 लाख रुपए कमा रहे हैं, या एक साल में 96 लाख रुपीस कमा रहे हैं, या आपका जो टर्नओवर है या आपकी सेविंग्स जो है पर ईयर मोर देन 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस जो भी हैं, लेकिन उस सब का फार्मूला यही होगा। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला, आपको 10% न्यू लर्निंग्स, अगर आपने ट्रेनिंग्स नहीं ली, अगर आप में वो ट्रेनिंग्स आपने नहीं ली जो आपकी फील्ड है जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो आप अपडेट नहीं रहेंगे। आप अपडेट नहीं रहेंगे तो कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, कौन सी नई प्रोडक्ट आई है, मार्केट में क्या चल रहा है, यहाँ वहाँ क्या हो रहा है, आपको कभी भी वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर आपका टर्नओवर बड़ा है तो आप फॉरेन में जाके भी वो चीज़ें सीख सकते हैं।
वो चीज़ें जो है आप पाकिस्तान के इस्लामाबाद के शहर में अगर आपको जाना पड़े, लाहौर में जाना पड़े, कराची में जाना पड़े, तो यू हैव टू मस्ट लर्न एंड अटेंड द न्यू ट्रेनिंग्स फॉर यूर ग्रोइंग द बिजनेस एंड इट्स वेरी कंपल्सरी। अपने कारोबार के लिए आपको न्यू ट्रेनिंग्स लाजमी लेनी पड़ेंगी। और जो 10% है बैंक में आपको रखाने पड़ेंगे, वो आप सेविंग में रखा सकते हैं या करंट अकाउंट में रखा सकते हैं। मैं आपको जो है, हमारा जो ऑथर है रॉबर्ट, वो बोलता है कि आप 10% सेविंग में रख लें लॉन्ग टर्म के लिए। कोई भी इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको उसको छेड़छाड़ी नहीं करनी उसकी, उस पैसों की, वो बैंक में ही रहेंगे। दूसरे जो 10% है, दूसरे 10% आपको लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए लेना है कि आप लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए कोई प्लाट ले सकते हैं, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपके पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं है तो आप प्राइस बॉन्ड से शुरू कर सकते हैं, कोई लॉटरी रख सकते हैं। अगर आप इनिशिएटर हैं, आप इनिशिएट ले रहे हैं, तो आप छोटे से स्टार्ट करें, लेकिन अपने पैसे को ऐसे ही यूज़ करना है, ऐसे ही चलाना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 10% आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्लाट लेते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, या ऐसी कोई चीज़ करते हैं जो लॉन्ग टर्म आपको 5-10 साल के बाद वो मल्टीप्लाई करके पैसे दें, तो मस्ट भी अप्लाई वहाँ लगाएं। और बाकी के 10% जो है वो आप रोज़ाना एक मनी सेवर लें, रोज़ाना मनी सेवर लें, अपने माइंड को कनेक्ट करें मनी से। रोज़ाना अगर आपकी अर्निंग लाखों में है, करोड़ों में है, तो रोज़ाना आप डालना शुरू करें। आपके माइंड को रोज़ाना एक मैसेज जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ रिपीटेशन को मानता है। सही क्या है, गलत क्या है, छोटा क्या है, बड़ा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, डजंट मैटर। माइंड को किसी चीज़ का पता नहीं है। माइंड जो सिर्फ और सिर्फ हमारा है वो रिपीटेशन को मानता है। जो चीज़ हम रोज़ाना रिपीट करते हैं, रोज़ाना रिपीट करते हैं, हमारा माइंड उससे कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे हम रोज़ाना चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो हमें रोज़ाना जो है किसी पे जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम खुद कॉफ़ी के लिए जाते हैं, खुद टी के लिए जाते हैं कि हमें टी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड उस चीज़ से कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह जैसे आप रोज़ाना पैसे डालना शुरू करेंगे अपने हाथ से, भले आप कितने भी धनवान हो, डजंट मैटर, या कितने भी जो है आपके जो है धनवान नहीं हो, आप कंगाल हो, आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, डजंट मैटर, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को कनेक्ट करें और मनी सेवर में पैसे डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं। आपका माइंड कनेक्ट हो कि मुझे आज पैसे बचाने हैं। और बाकी 10% जो है, 40% हो गया, बाकी जो 10% है वो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से देखें कि अब मार्केट में क्या चल रहा है, मुझे कहाँ अपने पैसे जो है लगाने हैं। और बाकी जो 50% है वो आपकी नेसेसिटी है। अगर आप 100 रुपीज़ कमा रहे हैं और 10% जो है आपको गिव इन करना है, वो परमात्मा के नाम पे देने। 10% मिनिमम मैं बता रहा हूँ, जितना आप देंगे वो मल्टीप्लाई होके आपके पास रिटर्न में आएगा। अगर आप देंगे नहीं तो आपको बैलेंस लाइफ आप कभी भी नहीं जी सकते। अगर आप सारे पैसे अपनी ज़ात पे खर्च करेंगे, दूसरों के लिए आसानियां पैदा नहीं करेंगे जीवन में, तो आप भी कभी स्पिरिचुअलिटी एंजॉय नहीं करेंगे अपने लाइफ में, मेंटल पीस एंजॉय नहीं करेंगे, सिर्फ पैसे की दौड़ में लगे रहेंगे पूरी ज़िंदगी, और आपका टाइम ज़िंदगी का पूरा हो जाएगा, लेकिन ये दौड़ ख़त्म नहीं होगी। लेकिन एक साइकोलॉजिकली रिसर्च है, जिससे आप देना शुरू करते हैं, जैसे आप दूसरों के दुख दर्द को समझना शुरू करते हैं, तो परमात्मा भी आपके लिए एक नए रास्ते खोलता है। आपका जो है विजन बड़ा होता जाता है, लोगों के बीच में आपकी इज्जत बढ़ती जाती है। क्योंकि इंसान जो है क्या चाहता है, इंसान का माइंड क्या चाहता है, प्रोग्रेस। इंसान का अल्टीमेट गोल है प्रोग्रेस। वो हर चीज में प्रोग्रेस चाहता है, पैसों में, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंड सर्किल हो उसके, उनके मेंटरशिप हो, किस में भी वो प्रोग्रेस चाहता है। इंसान का माइंड बना है प्रोग्रेस के लिए। वो सारी जो दौड़ लगाता है वो प्रोग्रेस के लिए लगाता है कि मैं रोज़ाना प्रोग्रेस करूं, मैं रोज़ाना प्रोग्रेस करूं, मैं रोज़ाना प्रोग्रेस करूं।
ये एक मैंने आपको बेस्ट फार्मूला बताया है। मैं अपने सेंटर में बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, हम यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, कारपोरेट में जो हम सेशन देते हैं वहाँ भी हम ये बात शेयर करते हैं। इफ़ यू वांट टू बी अ मल्टी मिलेनियर, you have to apply this formula, and it's a very easy formula. You have to just connect your mind with the money, because money is a very important part of the life. People call money is honey. Without money you are nothing. People are identifying in your society due to the money and your power. If you don't have the money, you don't have the friends and other things in your life. Keep in your mind, money is the most important factor. आप ये गलत बोलते हैं कि पैसा मेरे हाथ की मेल है, पैसा कुछ नहीं है। नो, मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। मनी इज कोर बिल्ड ऑफ द लाइफ। विदाउट मनी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। जो भी अगर ये बोलता है कि पैसा हाथ की मेल है, वो अपने आप को झूठ बोलता है, अपने आप से झूठ बोलता है, क्योंकि पैसे के बगैर हम कोई भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते। वीडियो जो लंबा होता जा रहा है, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम एक प्लाट बच्चों के लिए खरीदने जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी बेटियां जो है नीचे फर्श पे बैठी हुई हैं, फर्श बिल्कुल टूटा हुआ है और वहाँ पे मड में बैठी हुई हैं, और बाहर से दरवाज़ा जो है वो भी ओपन रहता है। हमारी 12-13 साल की बच्चियाँ हैं। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कंट्रीब्यूट करें। हमने 2 दिन हुए कि हमने ये कंट्रीब्यूट जो है लेना शुरू किया है चैरिटी के लिए। तो एक चेक हमारे पास 25,000 का आया है, दूसरा 28,000 का आया है। अब जो है हमारे से लोग मिल रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। हमारा जो मॉडल है एजुकेशन का, वो ऑर्डिनरी मॉडल नहीं है। आप समझने की कोशिश करें कि ये जो हमने मॉडल लगाया है वो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम हमने अप्लाई किया है इधर अपने सेंटर में, जिसमें बच्चा जो है क्वेश्चन करना शुरू करे, उसको अपने धर्म का पता हो, उसको साइंटिफिक वे का पता हो, उसको मॉरल एजुकेशन का पता हो, उसको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सके ज़िंदगी में, और अंदर से वो बैलेंस लाइफ गुजारे। उनके कैरियर काउंसलिंग हम करते हैं, उनको गोल की सेटिंग बताते हैं, फेयरलेस ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, डिसीजन मेकिंग जो है कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम उनको समझाते हैं। और दूसरी हमारी प्लानिंग इसमें ये है कि हमारी बच्चियां जो हैं, फोर्स कन्वर्जन का इशू आ रहा है हमारे पास, उसमें हमारी भी कोताहियां हैं, उसमें हमारा भी जो है बड़ा वर्क जो है कमज़ोर है। इसलिए हमने अपनी बच्चों के लिए सोचा है कि हम जो कंस्ट्रक्ट कराएंगे 3 से 4 रूम ऐसे रखेंगे जिसमें मैक्सिमम हो सके हम अपनी बेटियों को वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम का एक ज़रिया निकाल के दें। फ्रीलांसिंग के कोर्स हम इनमें लॉन्च कराएंगे। मेहंदी का काम होता है, पार्लर का काम होता है, बेनज़ीर के दूसरे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनसे 5-6 हज़ार रुपये उनको मिल जाएं। हमारी कोशिश है कि वो बाहर नहीं जाएं, एक पर्टिकुलर एरिया पे आके काम करें और कंफर्ट वाली ज़िंदगी गुजारें। जैसे हमारी बेटियां होती हैं, उनको हम शेल्टर देते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को कोई भी नहीं देखे बुरी नज़र से और वो किसी के भी झांसे में नहीं आए। इससे हमने भी ये प्रोजेक्ट उन बेटियों के लिए ही रखा है जो बेचारियां दूसरों के रहम व करम पे पलती हैं और उनको पता ही नहीं होता है, वो यूज़ होती हैं। प्रोस्टिट्यूट बेगिंग जो है हमारे यहाँ से शुरू होती है, और ये इसका जो है क्या बोले हम, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। तो हम 1 घंटा अगर उनको दें, कुछ पैसे उनके लिए हम रखें, तो उनका कितना जो है भला हो सकता है। ये पैसे हम पार्टीज में अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता। फॉरेन का ट्रिप कर लेते हैं, 15-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर हम छोटा अमाउंट उनके लिए रखें, मैं बोलता हूँ अमाउंट देने के साथ आप उनके साथ आके मिलें, उन बच्चों से जब आप मिलेंगे उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, उनको लगेगा कि हमारा भी कोई इस दुनिया में है जो हमें आगे लेके जाना चाहता है। देखो उनको कितनी खुशी मिलती है जब आप दूसरे को खुशी देते हैं, तो परमात्मा आपके लिए पूरे दरवाजे खोल देता है। हमें तो बहुत आनंद आता है, हमें तो बहुत खुशी होती है जब हम ये काम करते हैं और परमात्मा ने हमें सेलेक्ट किया है इस काम के लिए, और हमें और हमारी टीम को बहुत खुशी होती है।
और ये काम बढ़ता रहेगा, क्योंकि 1000 बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं। हम इनको 5000 बच्चों तक लेके जाएंगे और हर बच्चे को कोशिश करेंगे उनकी कैरियर काउंसलिंग की जाए, उनको अपने गोल के बारे में बताया जाए। परमात्मा ने जो हमें इतना जीवन दिया है इम्पोर्टेंट, उनके बारे में हर इंसान को ये अधिकार है कि उसको पता चले कि उसके पास कितना पावर है। वो परेशानी में, डिप्रेशन में, इल्ज़ाम तराशी में अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है। नो, पहले तो हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए परमात्मा का। हर टाइम हमें जो है परमात्मा का शुक्र अदा करना चाहिए। पहली चीज़ हम सिखाते यही है कि हमें परमात्मा ने पूरी बॉडी जो है एज इट इज़ परफेक्ट दी है, इतना ब्रेन दिया है शार्प, जिससे हम हर काम ले सकते हैं। हमारे रिलेटिव दिए हैं, माँ बाप दिए हैं, हमें जो अपनी पत्नी दी है, बेटियां दी हैं, बेटा दिया है, ये सारी चीज़ें हमें तो हर पल शुक्र अदा करना चाहिए परमात्मा का। और हम जो है पूरा दिन जो है शुक्र गुजारी नहीं करते हैं, सिर्फ ना शुक्रानी करते हैं। तो हमें अपने माइंड के पैटर्न जो है चेंज करने पड़ेंगे। फिक्स माइंड सेट से हमें ग्रोथ माइंड सेट की तरफ आना पड़ेगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए जो है मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमारे प्रोजेक्ट को समझे। ये जो प्रोजेक्ट है ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट आप देखें विद इन 1 और 2 और 3 ईयर्स में कितना ग्लोबली जो है हम इसको लेके जाते हैं। मैंने दुबई में भी अभी जो है हमारे फ्रेंड सर्कल थे उधर, उनसे डिस्कस की, उनको मैंने बताया, उन्होंने बोला कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम बोलते हैं कि सब उसमें कंट्रीब्यूट करें, भले थोड़ा थोड़ा करें, पैसे नहीं दे सकते। आप आके खाली उनसे मिलें, बैठें उनके साथ, बच्चों के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ये भी बड़ा पुण्य का काम है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम और योर सपोर्ट। आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।